सुप्रभात बच्चों, सभी को बहुत बहुत बधाई। सावन का माह स्टार्ट हो चुका है। भगवान शिव का ये महीना माना जाता है, तो भगवान शिव की आराधना के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, ताकि हमें भगवान सद्बुद्धि दे और हमारी जीवन की नैया बहुत आगे बढ़े। देखिएगा, हम जब कल टॉपिक छोड़ के गए थे तो उस टॉपिक में हम जो टॉपिक छोड़ के गए थे ना, वो टॉपिक था हमारा काल। और इस काल में दोस्तों 3 काल में से हमने 2 काल पढ़ लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे भविष्य काल। काय की चर्चा करेंगे? भविष्य काल की। तो देखिएगा, भूत हमने कर लिया जो बीता हुआ था, वर्तमान हमने कर लिया जो चल रहा है, और अब बात कर रहेंगे आने वाले समय की। किसकी बात करेंगे? आने वाले समय की। देखो सर, तीसरा प्रकार है हमारा भविष्य काल। सबसे पहले तो चर्चा यहाँ की करें कि भविष्य काल कहें या भविष्यत काल कहें। दोस्तों, ये दोनों शब्द जब मिलके लिखे जाते हैं तो स्वर रहित जो तय है इसका लोप हो जाता है ऐसे, और जब अलग अलग लिखें तो स्वर रहित तय का आगम हो जाता है। इस तरह अपन भविष्यत काल की बात करते हैं। भविष्यत काल, काल में समय, और भविष्य का अर्थ है आने वाला। दोस्तों, आज जब ये वीडियो समाप्त होगा, ये भविष्य काल जब समाप्त होगा, तो मैं आपसे कह के गया था तीनों ही कालों का अपन एक सम्मिलित चार्ट बनाएंगे, ताकि हमें आगे पीछे घूमना ना पड़े। देखिएगा, अब आप भविष्य काल मैं यूँ कहूँ क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। हाँ भाई, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में, यहाँ आने वाला समय इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने लिखा था चल रहे समय, इससे पहले लिखा था बीते हुए समय। तो यहाँ आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे अपन भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। देखिए साहब, भविष्यत काल कहते हैं यानी कोई भी कार्य जो या तो पूरा नहीं हुआ हो, पूरा हो गया हो, उससे कोई मतलब नहीं, चल रहा हो, कि मतलब आने वाले समय में जिसकी संभावना हो, जिसकी संभावना हो। देखें, ये प्रकार देख लेते मेनली। पहले वैसे तो कितने दिए गए थे? 3। NCERT किताब में भी 3 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन हम ना इसको 4 देख लेते। अब देखो, पहला, ये तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, सामान्य। कि सामान्य भूत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है।
दूसरा संभाव्य, तीसरा अज्ञात। ये तीन है मैंने, लेकिन चौथा एक और जोड़ दिया गया, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। तो हमने सामान्य भूत भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और अज्ञात भविष्यकाल। दोस्तों यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसमें अपूर्ण भविष्यकाल क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, पास्ट में भी कंटिन्यूस होता है, तो इसमें क्यों नहीं आया। बात ये कर रहे हैं दोस्तों, जब कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ हो, जब कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ हो तो वह कार्य जारी कैसे रहने वाला है। एक बात तो ये रही कि जब कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो भविष्य में उसके जारी रहने की बात ही कहाँ होती है। दूसरी बात की पूछते हैं संदिग्ध की बात, संदिग्ध हुआ है या होगा या नहीं होगा, हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ होगा। जब कार्य की हम शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, जो कार्य पूरा ही नहीं हुआ, जो कार्य पूरा ही नहीं हुआ, उसमें संदिग्धता की बात आएगी कहाँ से। तो आज हम पहले इनके एक एक चीज़ की तरफ चलते हैं, इनकी एक एक सहायक क्रिया लिए चलते हैं और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल। मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब हमने भूतकाल पढ़ा तो भूतकाल की परिभाषा के सामान्य रूप से जोड़ दिया गया था, वर्तमान काल पढ़ा तो वर्तमान काल की क्रिया के साथ सामान्य रूप से जोड़ दिया गया था। अब भूतकाल की हम भविष्यकाल की परिभाषा पढ़ी हमने कि जिस रूप से क्रिया के होने वाले समय में, आने वाले समय में होने का बोध हो, वहाँ भविष्यकाल। अब यहाँ सामान्य जोड़ देंगे, क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। देखिए साहब कि मैंने आपसे ये कहा था केवल और केवल क्या जोड़ दिया गया? सामान्य। वर्तमान में भी था, भूत में भी था और भविष्य में था। मेन जो टेंस, मेन जो काल होता है, उस काल की परिभाषा का सामान्य रूप और जोड़ दिया जाता है तो सामान्य रूप बन जाता है, चाहे वो सामान्य भूतकाल हो, चाहे वो सामान्य वर्तमान काल हो और चाहे हो सामान्य भविष्यत काल। आइएगा अब अपन देखते हैं इसकी सहायक क्रिया। ध्यान रखना, सहायक क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको
इन कालों में बहुत ऐसी मैंने बहुत बारीकियां बताई हैं दोस्तों, जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। मैंने बहुत शॉर्ट रूप में इनको लिए चलाए ताकि हमें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ भी मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। लास्ट में मैंने अंत में सब चीज़ चुन चुन के मैंने जब आपको ये बनाए हैं तब ये मैंने लिखा है। सहायक क्रिया देखो आप इसकी, एगा, एगी, एंगे, एगा, एगी, एगे, ये इसकी मुख्य क्रिया के साथ ये लास्ट में लग जाते हैं। देखिएगा एगा, एगी, एगी, ये इसकी क्या है? सहायक क्रिया। अब इनसे ना हमें नॉर्मल वे में इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे प्रकार से हमें अध्ययन हो जाएगा। उदाहरण देखें आप, पहले तो सकर्मक क्रिया वाला देख ले, वही उदाहरण, राम अखबार। अब देख लो पड़मूल क्रिया, धातु है कि ना, एगा जोड़ दो इसमें, राम अखबार पढ़ेगा, जुड़ गया। ये सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का भी उदाहरण देखो, मोहन जयपुर जाएगा। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, राम जयपुर नहीं जाएगा और मोहन अखबार नहीं पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो एगा, एगा, तो जिन शब्दों के साथ एगा, एगी, एगे मेन क्रिया मुख्य क्रिया के साथ लास्ट में जुड़ जाएंगे सहायक क्रिया, तो वो सामान्य भविष्यत काल बन जाएगा। अखबार पढ़ेगा आने वाले समय में, सीता अखबार पढ़ेगी आने वाले समय में। तो सामान्य रूप से होने वाले समय में होने क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध होता हो, वो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। सहायक क्रिया के रूप में एगा, एगी, एगे। समझ में आ गया? आप देखिए दूसरे पे चलते हैं। संभाव्य, जैसे संभावना है, मैं यूँ को लिख ही देता हूँ, आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य हो रहा है वो और जो समय आने वाला है उसमें उस कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होती है। देखिए इसकी रचना अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कोई संभावना सूचक शब्द लगाकर कर सकते हैं, संभावना सूचक शब्द। देखिए कैसे, बाकी है राम अखबार और ये लिख के हमने पढ़ेगा, ठीक है। अब ये तो हुआ सामान्य भविष्यत काल का शब्द। अब इसके आगे हमने संभावना सूचक शब्द लगा दिया, शायद राम अखबार पढ़ेगा। अभी संभावना है, पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है, तो यहाँ कौन सा हुआ? संभाव्य। शायद से हो गया। एक इसकी जो सहायक क्रिया है ना वो आपको बहुत बढ़िया याद रखनी है। मैंने आपसे कहा था ऐसी सहायक क्रिया ना तो आपने आज तक देखी होंगी, मेरा दावा है आपसे। देखिए
सहायक क्रिया देखें देख लो, आपने देखी होंगी 3 सहायक क्रिया एक वचन के लिए ये बहुवचन के लिए स्त्रीलिंग एक वचन और लिंग एक वचन, ये एक वचन के लिए ये बहुवचन के लिए। देख लिया आपने। अब देखो अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम ऐसे लिखें, जैसे राम अखबार पढ़े। अब जैसे बहुवचन में आ जाए वे अखबार पढ़ें, यहाँ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह आती, इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं देख लो आप। लेकिन एक तो हुआ संभावना सूचक शब्द शायद लगा करके, दूसरा सहायक क्रिया लगा करके, तीसरा हम इसके आगे संभावना सूचक शब्द भी लगा सकते हैं। शायद राम अखबार पढ़े, जिस लिख दिया मोहन जयपुर जाए, मोहन जयपुर जाए। एक तो इस तरह से, और दूसरा शायद ऐसे लिख दे अपन, शायद मोहन जयपुर जाए। ये हुआ हमारा संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा काल हुआ? संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा काल हुआ दोस्तों? संभाव्य भविष्यत काल हुआ। अब देखते हैं हम तीसरे काल पर। आज्ञार्थ भविष्यत काल। आपने वर्तमान का भविष्य काल पढ़ा, जिसमें वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या जोड़ दिया जाता था? आदेश या आज्ञा जोड़ दिया जाता था। ऐसे ही इसमें भी आने वाले समय की क्रिया के साथ आदेश आज्ञा जोड़ दिया जाता है। ये देखो कि जो आने वाला समय है ना उसकी क्रिया के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? आदेश जोड़ दिया जाता है। जैसे वर्तमान के लिए क्या क्रिया कि आप कमरे से बाहर जाइए, राधा तू नाच, तो हम आदेश जोड़ दिया वर्तमान काल क्रिया के साथ। अब आने वाले समय की क्रिया के साथ क्या जोड़ देंगे? आदेश जोड़ दो, तो वहाँ कौन सा हो जाता है? आज्ञार्थ भविष्यत काल। मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप। दोस्तों इसकी हम सहायक क्रिया देख लेते हैं। देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कैसे? बहुत चुनिंदा शब्द लाया हूं मैं आपको, इएगा नहीं देखी होगी आपने, मैं लेके आया हूं बहुत हिसाब से आप लोगों के सामने। इएगा क्या? इएगा लाया हूँ। आने वाले समय में आदेश जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ अज्ञार्थ होगा। जिसमें यूँ कहूँ, आप विद्यालय सुबह जल्दी
आइएगा, आप 8 बजे लाइव आइएगा, आप भरतपुर जाइए और वहाँ मस्ती से खाना खाइएगा। तो यहाँ आने वाले समय में जहाँ आदेश या आज्ञा की इतिश्री कर दी जाती है, समावेश कर दिया जाता है, वहाँ आज्ञार्थ भविष्यत काल होता है। इसकी सहायक क्रिया गा होती है। दोस्तों, मूलभूत रूप से अपन तीनों पढ़ चुके हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा आज्ञार्थ भविष्यत काल। आइए हम चौथे की भी शर्त की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। तो ये जो वाक्य है, ये हेतु मद भूतकाल। तो जो बीते हुए समय है ना, उसमें क्या जोड़ दी गई थी? शर्त जोड़ दी गई थी। क्या जोड़ दी गई थी? शर्त। तो बीते हुए समय में जहाँ शर्त जोड़ दी गई थी वहाँ हुआ हेतु मद भूतकाल। लेकिन जहाँ आने वाले समय में शर्त जोड़ दी जाती है, शर्तात्मक वाक्य आने वाले, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो, ये शर्त जोड़ दी गई। ऐसे शर्त जोड़ दी जाए, यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ क्या जोड़ दी गई? शर्त जोड़ दी गई। तो जहाँ शर्त जोड़ दी जाती है वह वाक्य कौन सा बन जाता है? हेतु मद भविष्यत काल का वाक्य बन जाता है। ऐसे ही भूतकाल में भी हमने देखा था कि जहाँ शर्त जोड़ दी गई, क्या जोड़ दी गई? शर्त जोड़ दी गई, वहाँ हमारा वाक्य बन गया हेतु मद भूतकाल का। और यहाँ शर्त जोड़ दी गई, वहाँ हमारा वाक्य बन गया किसका? हेतु मद भविष्यत काल का। देखिएगा बच्चों, ये मेरा जो टॉपिक है समाप्त होता है। मैं तुम्हें लास्ट में यहाँ एक चार्ट सा बना देता हूँ ताकि हमें ना थोड़ा भटकना ना पड़े। देखो, सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। इसकी सहायक क्रिया देखो, एगा, एगी, एगे। जैसे आम अखबार पढ़ेगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सहायक क्रिया मैंने बताई थी आपको,
दो प्रकार से मिलकर बना। संभावना सूचक शब्द किससे? सहायक से या सहायक क्रिया से या दोनों से। जैसे दोनों मिक्स लिख रहा हूँ, शायद राम अखबार पढ़े। और तीसरा था अज्ञात। सहायक क्रिया पिएगा, आप कल आइएगा। और चौथा हेतु मत, आने वाले समय में शर्त हो। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको हल्के रूप में बताने की कोशिश की ताकि आप इन्हें समझ सकें, ज़्यादा मात्रा में समझ सकें। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं होप नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ। आशा के साथ साथ मैं विश्वास ज़्यादा करता हूँ। और आप लोगों पर तो मुझे बहुत हद से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बड़े ढंग से लेने वाले विद्यार्थी हो। तो ये जो मैंने आपको काल पढ़ाए पूरे काल हो गए, और इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। इन्हें हल्के में मत लेना, इन्हें कहीं छोड़ जाएं आप पढ़ते पढ़ते। इन्हें तन्मयता के साथ अपने मनोयोग से जो उतारें, और तभी जाकर हमारे समझ में आएगा। धन्यवाद।